जय परमेश्वर देवता लोगों, ये है साध अनूपदास महाराज का असली नमूना जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसास बुद्धि 12/1965। तो भाइयों, ये है अंग्रेजी हुकूमत में नियम और कायदों के अनुसार ये छाप के इस नमूने को अनूपदास जी महाराज ने प्रसिद्ध किया है और ये उनकी हाथ की लिखी हुई किताब जगदीत करनी है। और अब आते हैं, ये 40 साल से इसकी फोटो कॉपी बन रही है, सेम टू सेम हूबहू, कोई रत्ती भर फर्क नहीं है। ये सवजीबा और देवजीबा अहमदाबाद के रहने वालों ने छपाई है। और आज देखो, एक झूठ और एक खंडेलवाल नाम का भंवरलाल खंडेलवाल नाम का आदमी आके उन्होंने इस किताब को आया जब तो बड़े दावे के साथ आया था कि मैं किताब के अंदर की बात करूंगा, किताब के बाहर की बात कुछ नहीं करूंगा। लेकिन उसने आते आते पहले तो उन्होंने परमेश्वर को भुला दिया, फिर परमात्मा पे लेके गया। भाइयों, अनूपदास जी महाराज परमेश्वर को याद करने को कहते हैं और ये परमात्मा पे लेके गया। फिर उन्होंने एक सारांश बनाया। अब ये सारांश कितना सच है और कितना झूठ है मैं आपको सामने रखता हूँ। जरा भाइयों गहराई से देखना, ये क्या बोल रहा है संसार को। मैं भंवरलाल खंडेलवाल ये किताब जगदीत कारणी 256 पेज से वाकिफ हुआ हूँ। ये बिल्कुल वाकिफ नहीं है, ये झूठा है और फरेबी है। ये बनियों का, मैं तो बोलता हूँ, दूध बन के आया। भाइयों, इस किताब को खात्मा करने के लिए आया है, संसार के लोगों को खबरदार करना। इस किताब को जरूर पढ़े। अनूपदास जी महाराज का दावा, भंवरलाल खंडेलवाल का दावा संसार के लोगों के पास झूठ है। ये अनूपदास जी महाराज के पास में बैठ गया, अनूपदास जी की बराबरी कर रहा है, जबकि ये अनूपदास जी महाराज के बाल के बराबर नहीं है। भाइयों, तो ये देखो कैसी करता है। और ये दावा क्या करता है सत्य, और पूरे संसार के लोगों की अक्ल खराब है और सिर्फ मेरी अक्ल दुरुस्त है। मैं बोलता हूँ कि पूरे संसार के लोगों कैसी भी अक्ल, लेकिन तेरी बुद्धि सबसे भ्रष्ट तेरी बुद्धि है। और तूने अनूपदास जी की बात को खंडित किया है भंवरलाल खंडेलवाल, और दुनिया बख्शे नहीं, तू कुदरत का शैतान है। अब आगे आते भाइयों, इसने क्या लिखा है कि ये जगदीत कारणी, ये पूरा संसार मालिक का घर है। और इसने ये क्या लिखा है, हिंदुस्तान के जैन बनियों। अनूपदास जी महाराज ने कई जैन नहीं लिखा है, जैन धर्म के मंदिर गिरवाए थे। और ये देखो, पूरे लोगों को डुबाने के लिए, पूरे संसार को डुबाने के लिए। और जो भी ये किताब पढ़ता है उसको पुलिस क्या, हर आदमी उसको जेल में डाल देगा ताकि दूसरा कोई किताब नहीं पढ़े। भाइयों, तो ये क्या लिख रहा है, जैन बनियों। अनूपदास जी महाराज ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाइयों। और मौत को अपने बस में कर लेना सबूत है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है, बाकी तो संशोधित करना और बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत कुछ झूठ लिखा है, बहुत कुछ फरेब लिखा है, और ये पूरा झूठ फरेब से लोगों को बरगला रहा है और लोगों के पास से दबा के मदद ले रहा है। अब इसने ये लिख दिया है कि मेरी बुद्धि दुरुस्त है, इसने ये लिख दिया है कि मेरी अक्ल अच्छी है और मेरी बुद्धि दुरुस्त है। लिखा है इधर किधर, हाँ, अक्ल खराब है, दुनिया के पूरे लोगों की अक्ल खराब है। तो मैं तेरे को भंवरलाल खंडेलवाल तेरे से बात करना चाहता हूँ, पेज नंबर 119, तेरी अक्ल अगर दुरुस्त है तो जवाब दे इस बात का, वरना तू कुदरत का शैतान बन कर आया है और लोगों को डुबाने के लिए आया है। और भाइयों, इधर ये गहराई से सोचो तो फिर और सबकी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज को लेना अच्छा नहीं जानेगा, जिसकी भी बुद्धि दुरुस्त है वो किसी के पास से मदद नहीं लेता है, खैरात नहीं लेता है। वो जैसे तैसे करके झाड़ू बारा देके अनूपदास जी महाराज ने खाना खाया है, तो वो आदमी अपनी मेहनत कमाई करके इस काम में लगा रहता है। अगर जिसकी भी बुद्धि दुरुस्त रहती है ना, वो संसार से एक पैसा भी नहीं लेता है। अनूपदास जी महाराज ने सिर्फ किताब छपाने को, और ये तो अपना घर चलाने को पैसा ले रहा। भाइयों, यानी इस किताब की कलम से ये साबित होता है कि खंडेलवाल भंवरलाल की बुद्धि एकदम भ्रष्ट है। और अनूपदास जी महाराज तो कहते मैं किसी लायक का नहीं हूँ, और इस बंदे ने तो अपना फोटो वोटो सब पूरा प्रमाणी के साथ दे दिया है, जैसे ये तो लायक का बन के चल रहा है। और अनूपदास जी महाराज कहते हैं मैं किसी लायक नहीं हूँ भाइयों। और इसने अपना फोटो वगैरह सब कुछ पैसा कमाने के लिए कितना झूठ चलाओगे रे, कितना फरेब करोगे, अनूपदास जी के साथ धोखाधड़ी करोगे। अरे समझो, सुधरो भाइयों, थोड़ा ख्याल करो और गौर करो। तो भाइयों, ये तो पूरा लायक बन के बैठा है और बोलता है मेरी बुद्धि दुरुस्त है। तो मेरा तो कहना इतनी है भाइयों, ये भी किताब है ना, ये भी कुछ काम की नहीं है। अगर पढ़ोगे तो सीधे जेल में जाओगे। ये जैन कितनी बार लिखा है, कैसा लिखा है, और पूरी गलत है। और किताब समझा होता तो ऐसी बेहुदा बातें नहीं करता है। और उसने आते आते आपको मालूम है परमेश्वर का विरोध किया था और परमात्मा पे लोगों को लेके गया था। जब परमात्मा सब खुद दुखी है, परमात्मा भला नहीं कर सकती है, परमात्मा का तो उत्पत्ति कर सकती है, परमात्मा का
परमात्मा अगर सही सलामत रहेगी तो वो तो उत्पत्ति करेगी, खाने पीने को देगी, उसका ईश्वर परमात्मा का काम तो ये है। लेकिन परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, उस परमेश्वर को इसने भुला दिया। भाइयों, मैं इतना ही कहता हूँ, आप इसका संशोधन करना, गौर करना। जय परमेश्वर।